तो जैसे जैसे शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। ऐसे में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे निकाय चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी में भी कई ऐसे हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दिया था। जहाँ जहाँ आदेश हुआ हम लोग प्रचार में भी गए और सबको शुभकामना देते हैं। काउंटिंग शुरू है और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत करके आए, इसके लिए तो एक एक कर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि आज परिणाम का दिन है, शहर की सरकार चुनने का दिन है, मोहल्ले की सरकार चुनने का दिन है। चुनाव दलगत नहीं है, बावजूद इसके जो है सब पार्टियों ने एड़ी चोटी की जोर लगाई थी। ऐसे में आज नतीजे आ रहे हैं तो सभी मंत्री विधायक जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने क्या कुछ कहा, आपको आइए सुनाते हैं। राज्य सरकार इस मामले में पहल करेगी और बैन होने के बाद शेष अवधि के लिए कोई निविदा प्रकाशित होगी, कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया जाएगा और देश की जो बेहतर सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उन कंपनियों को बुलाकर इस सेवा को चालू रखने का। और बात करें राजधानी रांची में लगातार चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री भी वहां पर चुनाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सील निकालते हुए ऑब्जर्वर और कैंडिडेट के सामने 8 बजे से मतगणना कार्यक्रम शुरू हुई है रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत की, और सुचारू रूप से चल रही है और पहली राउंड की लगभग समाप्ति के ओर पर है। और सभी जितने भी जो काउंटिंग एजेंट्स जो कैंडिडेट्स के सभी लोग संतुष्ट, सभी लोग वहाँ देख रहे हैं और हम लोग एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी को प्राथमिकता देते हुए मतगणना का कार्य कर रहे हैं। लीजा के पास हम चलते हैं, लगातार हमारे साथ बनी हुई है राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय से। लीजा, अगर बात की जाए, चुनाव दलगत नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव है, लेकिन हमने देखा है विगत दिनों में जब चुनाव प्रचार चल रहा था कैसे एड़ी चोटी की जोर अपने समर्थित प्रत्याशियों के लिए, ऐसा लग रहा था कि ये मेयर पद का चुनाव नहीं है, मानो एमपी एमएलए का चुनाव चल रहा हो। हर तरफ शोर शराबा, चुनाव प्रचार, और ऐसे में आज अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं, क्या कहेंगी? अनिकेत, अगर बात की जाए जिस तरीके से आप बता रहे हैं और लगातार हमने भी वो तस्वीरें देखी कि ये चुनाव है, हालांकि निकाय चुनाव है, लेकिन चुनाव में जिस तरीके से जो प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक चेहरे सामने चुनावी चौसर बिछाते हुए नजर आ रहे थे अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए, वो लगातार जो कैंपेनिंग कह सकते हैं कि दिखाई पड़ रही थी। एक तरफ जहां बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खालखो के लिए कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे हैं, चाहे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हो, अर्जुन मुंडा हो, तमाम वो चेहरे चुनावी चौसर बिछा रहे थे, जो चेहरे लोगों के बीच में बिल्कुल कहीं ना कहीं एक पहचान रखते हैं। और अगर बात की जाए वही रमा खालको की, तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं और जिस तरीके से उनके भी कह सकते हैं कि उनके साथ भी चुनावी चौसर बिछाने में जो बंधु तिर्की है या फिर सुबोध कांसा है, वो भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि उन बड़े चेहरों की एक तरीके से जो शाख है वो आज कहीं ना कहीं दांव पे दिखाई पड़ रही है। और तमाम, क्योंकि बीजेपी अगर बात की जाए तो मेयर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं रांची सीट है वो हॉट सीट दिखाई पड़ रही है। और अगर मैं बात करूं कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हो या फिर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हो, तमाम जो लोग हैं उनकी निगाह फिलहाल बिल्कुल उस ओर है कि आखिर किस ओर नतीजे जाएंगे, क्या कुछ चीजें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल हम राज्य निर्वाचन आयोग में बने हुए हैं और यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग में भी जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये तस्वीर की कहीं ना कहीं टीवी 45 को कह सकते हैं कि इन पे भरोसा जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की जो लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरीके से कि टीवी स्क्रीन पे बिल्कुल टीवी 45
है वो यहाँ पे साफ रूप से दिखाई पड़ रहा निकेत। और जिस तरीके से लगातार हम सुबह से ही जो रुझान है, जो तस्वीरें हैं वो हर ओर से दिखा रहे हैं निकेत, और इसे लेकर के फिलहाल हमारी मौजूदगी राज्य निर्वाचन आयोग में बनी हुई है। और यहाँ की जो टीवी स्क्रीन है उसे हमने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से टीवी 45 है वो राज्य निर्वाचन आयोग में कह सकते हैं कि यहाँ की जो अधिकारी हैं बिल्कुल जानकारी है उन तक, वो टीवी 45 के चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही है। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तभी तो हम कह रहे हैं कि जनता हम पर भरोसा जता रही है और सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे जो है अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पल पल के अपडेट जो है, क्योंकि जो हमारे संवाददाता है, चाहे आप हो चाहे तमाम जो संवाददाता है, लगातार वो सटीक नतीजे हमें बता रहे हैं। और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं, क्योंकि जो चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं इस पर राजनीतिक जो है बयान जो है वो सामने आने लग रहे हैं। और ऐसे में नीरा यादव क्या कुछ कह रही है आपको वो सुनाते हैं। दूसरे दिन भी मतगणना जारी थी, तो बैलेट पेपर होने के कारण इसमें कई प्रकार की अनियमितताएं भी देखने को मिलती है। तो हम चाहते हैं कि जो काउंटिंग प्रक्रिया है ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो, कंटिन्यू चलते रहे। और प्रत्याशियों से ये कहना चाहेंगे कि वो अपने काउंटिंग एजेंट जो रखते हैं वो बदल करके शिफ्ट वाइज रखते रहे।